हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये आज की कैंडल है, यानी कि ये 24 अप्रैल की कैंडल है। और इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यहाँ पर, यानी कि 14 मार्च को। 14 मार्च को मैंने, या 14 मार्च को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस कैंडल से ही स्टॉक का जो प्राइस है वो घूम चुका था। इस स्टॉक का प्राइस जो है करीब 14 मार्च से एक अपसाइड में रहा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किया था। और स्टॉक का प्राइस में जब कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे कोई कैंडल जो है क्लोजिंग नहीं देगी तब तक मैं उस सपोर्ट को जो है फेल सपोर्ट या ब्रेक सपोर्ट ब्रेक नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है, यहाँ पर मैंने इस कैंडल पर मैंने जो वीडियो बनाई थी, यानी कि यहाँ पर 14 मार्च के दिन मैंने कैंडल वीडियो बनाई। और स्टॉक का जो प्राइस है 15 मार्च को स्टॉक के प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है इस सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। और यहाँ से देखिए स्टॉक का जो प्राइस है कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट में, यहाँ पर इस स्टॉक ने एक रैली दिखाई है, काफी बड़ी एक कंटिन्यू जो है रैली दिखाई है। और इसी पॉइंट से स्टॉक का प्राइस ने जो है सपोर्ट दिया और यहीं से स्टॉक का प्राइस जो है रिवर्स होके ऊपर की ओर को निकल चुका है। अब हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस 24 अप्रैल की कैंडल को। यहाँ पर आप देखेंगे एक काफी ज्यादा छोटी जो है एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। और जब कभी भी मैंने आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने हमेशा एक चीज कही है कि जब कभी भी जो ओपनिंग प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है क्लोजिंग प्राइस के, तब क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब हम जानते हैं और इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है। इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 232.25। हाई लगाया है इसमें 239.15 का, और लो लगाया है 234 का, और क्लोजिंग हुई है 236.50 की। अगर हम स्टॉक में आज के दिन में जो वॉल्यूम देखें तो आज के दिन में जो वॉल्यूम आया है वो आया है करीब 33 मिलियन करीब जो है स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आया हुआ है। यानी कि वॉल्यूम जो है अपने प्रीवियस डे के मुकाबले कम यहाँ पर नजर आ रहा है, सही है। और दूसरा ये कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है स्टॉक का, जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 206 रुपये 64 पैसे। और जो स्टॉक का जो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है वो है 162 रुपये 89 पैसे। स्टॉक का जो प्राइस है अभी भी जो है अपने जो है 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है लास्ट कुछ दिनों से, यानी कि पिछले जो है 6-7 ट्रेडिंग डेज से, आप देखेंगे कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ से आने वाले दिनों के लिए यानी कि नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सकता है, या तो स्टॉक का प्राइस जब तक इस जो रेंज है इसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के बाद जब तक इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तब तक मुझे इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाइंग नजर नहीं आ रही है। और जब तक इस ब्रेक को, इस रेंज को, जब तक स्टॉक का प्राइस, ये जो रेंज है इस रेंज को जब तक स्टॉक का प्राइस जो है ब्रेक करके कोई नीचे की ओर को जो है, यहाँ पर मान लीजिए जब तक ये स्टॉक का प्राइस है इस रेंज को ब्रेक करके कोई नीचे की ओर को रेड कैंडल नहीं बनाता है तब तक मुझे इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की जो है फॉल साइड नजर नहीं आ रही है। ये लेकिन ये जो लेवल बना हुआ है, जिस लेवल पर अभी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, या तो आप इसको रेंज को मान लीजिए या पूरी इस रेंज को मान लीजिए। तो ये जो स्टॉक का जो प्राइस जिस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और हमें इसी लेवल का वेट करना है। और इस लेवल के बाद ही हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ, इस स्टॉक के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जब ये स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये क्या होगा, एक बुलिश साइन होगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाने की संभावना है। और अगर ये नीचे की तरफ को कोई रेड कैंडल बनती है तो यानी कि ये कि स्टॉक के अंदर आपको जो है कोई डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। और उसके लिए जो मेरा यहाँ पर पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 212 रुपये। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर को ब्रेक करता है तो 212 इसके लिए जो है पहला सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा वो है यहाँ पर करीब जो है 205 206 के आसपास, ये जो है एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पर। और अगर स्टॉक का प्राइस इसको क्लोज, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर को आता है और रेड कैंडल कोई बनती है तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 195.85। और 195.85 को ब्रेक करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ को आता है और रेड कैंडल यहाँ पर कोई बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 184.35 तक आ सकता है। ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आ सकता है। और ऊपर की ओर को अगर स्टॉक के प्राइस ने अगर इस रेंज को, यानी कि जो रेंज बना रहा है बार बार, इस रेंज को अगर ऊपर की ओर को ब्रेक करने के बाद कोई जो है बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है
इस रेंज को अगर ब्रेक करने के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है तो स्टॉक का जो प्राइस है आपको 260 250 260 रुपये तक आसानी से वहाँ तक जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new videos. Thank you.